थोड़ा नजदीक रहिएगा तो आवाज जाएगी ना। प्यारे साथियों, आप सभी को शिव कुमार पाठक का सादर प्रणाम, हार्दिक वंदन और अभिनंदन। सुनवाई आज की समाप्त हो चुकी है। आज कोर्ट ने लाइव प्रसारण को रोक दिया शुरुआती 2 मिनट के बाद, और कोर्ट ने अत्यधिक संख्या जोड़े जाने पर टिप्पणी की, और कोर्ट द्वारा ये भी कहा गया कि इस तरीके से याची बनाया जा रहा है तो उस पर कड़ा रुख था माननीय न्यायाधीश महोदय का। जो सुनवाई हुई है उसकी प्रमुख बातें ये रही कि पहली बात, 16 दिसंबर के बाद जो कोर्ट आए हैं उनको कंसीडर नहीं किया गया। पहले ही सत्र में कुछ नई कंटेम्प्ट आई थी, उसको सुनने से उन्होंने इनकार कर दिया। दोपहर के पहले जब कोर्ट अपनी सुनवाई नहीं कर रही थी, उसके पहले कुछ लोग कंटेम्प्ट दाखिल करके नए गए थे, उनको एंटरटेन करने से सीधे कोर्ट ने मना कर दिया कि नया किसी को नहीं लेंगे 16 दिसंबर के बाद। और जब अपनी सुनवाई फिर 2 बजे से शुरू हुई, फिर उसमें उन्होंने वही बात दोहराई कि 16 दिसंबर के बाद हम एंटरटेन नहीं करेंगे। उसके बाद नोडल की तरफ से अपना पक्ष रखते हुए निखिल रोहतगी ने कोर्ट को अवगत कराया, अधिवक्ता निखिल रोहतगी ने कोर्ट को अवगत कराया कि कुल 16,000 से अधिक प्रत्यावेदन आए थे, जिसमें क्राइटेरिया के हिसाब से छांटने पर हमको 14,851 एलिजिबल लोग मिले हैं। तो उसमें फिर बात आई कि बिलो द मेरिट, एबव द मेरिट, तो उन सब चीज़ों को कोर्ट ने बिल्कुल नकार दिया। आज न्यायाधीश महोदय की सिंपैथी हम लोगों के साथ थी, हमारे अभी तक अध्यापक न हुए भाइयों के साथ थी, और सिंपैथी में उन्होंने जो बोला वो बहुत ही अच्छी बात थी। उन्होंने एक चीज़ तो ये नकार दिया कि 16 दिसंबर के बाद जो आए हैं हम उनको कंसीडर नहीं करेंगे। दूसरी बात जो उन्होंने कही महत्वपूर्ण, कि कोई क्राइटेरिया नहीं है। जो 14,851 कैंडिडेट की लिस्ट कोर्ट के सामने रखी गई, उसको कोर्ट ने बिना किसी क्राइटेरिया के सरकारी अधिवक्ता को सौंपवाया कि अगले 4 से 5 दिन में आप एक्सरसाइज करके इसको कैटेगराइज कर लीजिए, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी और हैंडीकैप में। महिला पुरुष की जहाँ तक बात है, वहाँ पर महिला पुरुष में कैटेगराइज करने की कोई ज़रूरत नहीं, ऐसा कोर्ट ने कहा। सब कैटेगरी की भी बात आई है। और लेकिन ये है कि 2 महत्वपूर्ण बातें, एक 16 दिसंबर के बाद किसी को कंसीडर नहीं किया गया है, दूसरा कोई क्राइटेरिया नहीं लगाया है कि 90, 105, 83 या इस तरीके की कोई कट ऑफ नहीं तय की। जो आए हैं सबको कंसीडर किया गया है, बशर्ते वही बातें जो मैंने आपसे कही थी पहले। एक तो 30 नवंबर के विज्ञापन में उनका आवेदन होना चाहिए, दूसरा 27 जनवरी के फाइनल जजमेंट के पहले वो कोर्ट में थे, तीसरा आज 16 दिसंबर 2025 तक कोर्ट आ गए थे। और उनका रिप्रेजेंटेशन जिनका डाटा आया उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, जैसा है एज इट इज वैसा ही सरकारी वकील को बोला गया है कि आप कैटेगरी बना करके लाइए। अगली सुनवाई 29 जनवरी के लिए डेट फिक्स कर दी गई है, और 29 जनवरी की सुनवाई भी ज़्यादा देर नहीं होगी, 10 से 15 मिनट अधिकतम सुनवाई चल सकती है, या 20 मिनट चल सकती है। लेकिन अब ये ईश्वर जानते हैं कि कल क्या होगा, लेकिन आज का दिन हमारे लिए बेहद खास और बेहद सकारात्मक रहा। और अभी सरकार की तरफ से कोई अपोज नहीं हुआ है अभी तक हमारे फेवर में दिखाई दिया। और इस बात को जो लोग अभी भी याची बना रहे हैं और बन रहे हैं, वो जान लें कि ये क्राइटेरिया बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है कि 16 दिसंबर के बाद आज किसी को आज कंसीडर नहीं किया गया है। बाकी जो फाइल किए उनको कहा बाकी बाद में देखेंगे, जो होगा देखेंगे। तो अभी जो याची बन रहे हैं, फिलहाल अगर आपका विवेक काम करे तो आप बनिए, आपका विवेक काम करे तो आप न बनिए। लेकिन कोर्ट ने जो कहा है वो एकदम क्रिस्टल क्लियर है, नॉट आफ्टर 16 दिसंबर 2025। पाठक भाई, एक बात और कह दो, किसी से लूटने की जरूरत नहीं है। कोई भी आदमी पैसे मांगता है। आज आपने देखा होगा, मैंने पिछली लाइव में क्या कहा था। आज कोर्ट में न्यायाधीश द्वय बैठते ही किस तरीके से उन्होंने टिप्पणी की है उसको आपने देखा होगा। 16, मैं शुरू से कह रहा था कि 16 के बाद कोई स्कोप नहीं है, लूट चल रही है। पता लगा आज यहाँ सुप्रीम कोर्ट ग्राउंड में हूँ मैं, मीडिया लाइन में, मुझे पता लगा कि आज के आज 16,000 याची आ गए थे नए।
जबकि पुराने कुल 14,000। तो ये लूट जो चल रही है, इस लूट से बचना आपका काम है, आपका विवेक है। जो तथ्य थे सामने मैंने बता दिया आपको। जुड़ना है तो जुड़ने के तरीके से जुड़ो, ऐसे थोड़ा कोई कुछ भी मांगे उसे वही दे दो। और उम्मीद करते हैं कि 29 जनवरी को प्रभु सबका कल्याण करेंगे। जय हिंद, जय भारत।